साथ सीएम पद की शपथ। पीएम मोदी ने बधाई देते हुए कहा वो गुजरात के विकास को ले जाएंगे आगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडिस के निधन पर पीएम मोदी ने जताया शोक, बोले उनकी आत्मा को मिले शांति। बैलगाड़ियों पर सवार होकर कर्नाटक विधानसभा पहुंचे डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया। भाजपा की सेन से कांग्रेस में हड़कंप, प्रीतम, हरीश और गोदियाल दिल्ली करेंगे अकाल मान से मुलाकात। डब्ल्यूएचओ का आह्वान, साल के अंत तक बूस्टर खुराक पर लगे लगा। नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। कालाडूंगी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी द्वारा 5 सितंबर को जन परिवर्तन यात्रा निकाली गई थी, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने निशाना साधते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी द्वारा जन परिवर्तन यात्रा में जो भीड़ इकट्ठी की गई थी वह 400 रुपए के लालच देकर बुलाई गई थी। अब इस बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री तारा नेगी ने कहा है कि कैबिनेट मंत्री द्वारा जो इस तरह का बयान दिया गया है वह निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जन परिवर्तन यात्रा के दौरान सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस प्रकार से बोलना उचित नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को कालाडूंगी विधानसभा से खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। उससे आपने भी देखा होगा, सभी लोगों ने देखा होगा, जिस तरह से हल्द्वानी से रामनगर तक एक जन सैलाब सड़कों पर उमड़ता नजर आया और इससे जग जाहिर होता है कि जनता परिवर्तन चाहती है और बहुत जल्द आने वाले समय में इसका परिणाम भाजपा को निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। हाथ कंगन को तो आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं दूर नहीं जाता, अपनी कालाडूंगी विधानसभा का ही बात करता हूँ। गाड़ियाँ तो 100 खड़ी थी बड़ी बड़ी और फील्ड में 500 आदमी था, जिसमें 400 बाहर का था, 100 आदमी मेरी विधानसभा का था। अब इन्होंने कहा जी हमने तो जगह जगह स्वागत कराया, हर जगह के लोगों को उठाकर लाए, कहीं पर भी स्वागत हुआ उन लोगों को लेके आए। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, सिद्ध कर सकता हूँ कि बहुत बड़ी कोशिश की गई, लोगों को प्रलोभन दिए, 400 रुपये दिए, बहुत से प्रलोभन दिए, उसके बाद भी 500 लोग नहीं जुटा पाए। तो कितनी प्रभावी रही होगी अंदाज लगाया जा सकता है। प्रदेश के सारे नेताओं का जमघट कराया और कुछ नहीं। ज्वालापुर विधानसभा के गांव लालवाला मजपता कुड़कवाला में कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष दिनेश कुमार के नेतृत्व में राठौर समाज के सैकड़ों लोगों ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ली। वहीं दिनेश कुमार ने कहा कि उत्तराखंड में 2022 में कांग्रेस की सरकार आ रही है, अब की बार ज्वालापुर विधानसभा से कांग्रेस विधायक को जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करें। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की समस्या सदन में उठाकर लोगों के हित के लिए काम करेंगे। वहीं क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और महिलाओं की सुरक्षा और किसानों के लिए कार्य किए जाएंगे। प्रदेश सचिव शारेक अली ने कहा कि ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र में अभी बहुत से कामों की जरूरत है, क्योंकि मौजूदा विधायक ने जो वादे जनता से चुनाव के दौरान किए थे उन वादों पर सुरेश राठौर खरे नहीं उतर पाए हैं। आज हमारे ग्राम लालवाला मर्तबा और कुड़कावाला में आज हमारे राठौर समाज जो अधिकतर भाजपा को वोट देते आए हुए हैं, आज उन्होंने भाजपा छोड़कर मेरे नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन किया है। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। विधानसभा घाट क्षेत्र के गांव लालवाला मजपता में आज राठौर समाज के सैकड़ों लोगों ने दिनेश कुमार जिला उपाध्यक्ष जी के नेतृत्व में और गुरदीप भाई यशपाल जी की अध्यक्षता में कार्यकर्ता में राजेश कुमार जी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। सैकड़ों लोग जो है कांग्रेस से प्रभावित होकर दिनेश कुमार जी की बातों से और दिनेश कुमार जी के कार्य से प्रभावित होकर कांग्रेस को ज्वाइन किया है। पौड़ी गढ़वाल में उत्तराखंड राज्य निर्माण चिन्हित यक्ष आंदोलनकारी मंच द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर हेमवती नंदन बहुगुणा मूर्ति स्थल पर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान राज्य आंदोलनकारियों द्वारा एक समान पेंशन, पूर्व की भांति अखबार और राजस्व पटवारी क्षेत्रों के माध्यम से तथा जिलाधिकारी के विवेक के आधार पर राज्य आंदोलनकारी चिन्हित किए जाए। चिन्हित कार्ड धारक आंदोलनकारियों को पेंशन के दायरे में लाने और 10% क्षैतिज आरक्षण शीघ्र लागू करने के साथ आंदोलनकारियों के आश्रितों को भी पेंशन के दायरे में लाई जाने की मांग की गई है।
जो हमारा ये धरना प्रदर्शन था कि मैं धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का भी करना चाहती हूँ कि उन्होंने सबसे पहले जो है ये तो आश्रित पेंशन के लिए जो आंदोलनकारियों के लिए जो घोषणा की और दूसरी जो चिन्हित करण की डेट बढ़ाई, इसमें हमारा तमाम आंदोलनकारी छूटे हुए थे। और आज हमेशा प्रत्येक नेता लोग जब भी यहाँ पे कलेक्ट्रेट में आते हैं तो कहते हैं कि साहब हमारी आंदोलन। ऋषिकेश के कृष्णानगर कॉलोनी को नगर निगम में शामिल करने की मांग लगातार उठ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कृष्णानगर कॉलोनी को नगर निगम में शामिल करने के लिए खुले मन से 2 साल पहले घोषणा कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कॉलोनी को नगर निगम में शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में कृष्णानगर कॉलोनी के निवासियों ने स्थानीय विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल पर मामले को लेकर गंभीरता न लेने का आरोप लगाया है। सर, पिछले 3 सालों से लगातार हम लोग लगे हुए हैं कि वो कॉलोनी ना तो ग्राम सभा में है ना शहरी क्षेत्र में है। हम लोग वहाँ वोट नहीं डाल पाते, कोई भी एक भी काम वहाँ का हो नहीं पाता है और आप कोई कागज़ पत्र नहीं बन पाते। उसको सम्मिलित कराने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया था तो बोर्ड से प्रस्ताव पास हो गया था। उसके बाद माननीय निवर्तमान मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी कर दी थी। पौड़ी गढ़वाल पुलिस कप्तान पी रेणुका देवी द्वारा जनपद के सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में बाहरी राज्यों तथा जनपद के मजदूर, रेडी चलाने वाले तथा किराएदारों का सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत आज थाना सतपुली में पुलिस कर्मियों द्वारा कस्बा सतपुली, विकास मोहल्ला और बांघाट रोड में घर घर जाकर सत्यापन अभियान चलाया गया, जहां पर पुलिस टीम के द्वारा क्षेत्र में रह रहे बाहरी राज्यों और जनपद के व्यक्तियों और मजदूरों का सत्यापन किया गया। साथ ही मकान मालिकों को भी सत्यापन फॉर्म दिए गए। प्रदेश अतिथि शिक्षक संगठन के आह्वान पर जिले के 9 विकास खंडों के अतिथि शिक्षकों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला शिक्षा कार्यालय पर प्रदर्शन किया और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। अतिथि शिक्षकों ने बताया कि वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार ने उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि अतिथि शिक्षक के सेवारत होते हुए भी किसी भी दशा में उनका पद रिक्त न माना जाए और अतिथि शिक्षक को सरकार अल्प वेतन पर नियुक्ति दे रही है। इसलिए संगठन की मांग है कि अल्प वेतन भोगी अतिथि शिक्षक की नियुक्ति और समायोजन उनके गृह जनपद में ही किया जाए। हमारी तनख्वाह 15,000 से 25,000 भी हो जाती तो उसके क्या मायने हैं अगर हमारा भविष्य ही सुरक्षित नहीं रहा है। तो मेरी जो है सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि वो हमें जो है गृह जनपद में वापसी दिलाए और दूसरा जो है हमारे पदों को सुरक्षित रखा जाए ताकि जो है हम पूर्ण मनोयोग से जो है अपना कार्य कर सकें। विद्यालय में शिक्षक काम कर रहा है, विद्यालय में वो पढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि वो रिक्त है। अरे भाई, हम रिक्त क्या है, क्या हम भूत हैं? कहने का अर्थ ये है कि आदमी जब वहाँ मौजूद है आप वो रिक्त कैसे कह सकते हैं? ठीक है, आप जब वहाँ पे मौजूद है तो आपको रिक्त कहा जा रहा है, यही सबसे बड़ी विडंबना है। तो एक तो वो पद रिक्त न माना जाए। शिक्षा विभाग का उसमें धरना और प्रदर्शन 2 दिवसीय यहाँ पर आज प्रारंभ किया है और इनके 2 सूत्री मांगे हैं। 2 सूत्री मांगों में प्रमुख मांग है कि सरकार, हम जिस विद्यालय में काम कर रहे हैं सरकार उसको रिक्त मान रही है। रिक्त का मतलब है कि ये अध्यापक है ही नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि कम वेतन पर भारी जनपदों में हमारा जो है स्थानांतरित या नियुक्ति जो है वो की जा रही है, जिसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखना है सरकार इनकी बात कितना सुनती है, देखने की बात होगी। इनका ये भी कहना है कि प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर अग्रिम जो आंदोलन होगा, अगर जेल जाने का होगा तो जेल जाने से भी हम नहीं डरेंगे, क्योंकि देश का जो शिक्षक है, जो बच्चे का भविष्य है, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उस खिलवाड़ को कतई भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार इनकी बात कितना सुनती है या ये सड़कों पर उतरते हैं, ये देखने की बात होगी। नंदनगर से मैं वाचस्पति रयाल। हल्की बारिश और कोहरे के धुंध के बीच सोमवार को नंदा सप्तमी के अवसर पर बधाड़ में मां नंदा राजेश्वरी की डोली सुबह गैरोली पातल से वेदनी बुग्याल पहुंची। यहां पहुंचते ही मां नंदा की डोली ने पूरे वेदनी कुंज की 3 परिक्रमा की और अपने नियत स्थान पर विराजमान हो गई, जिसके बाद वहां उपस्थित श्रद्धालुओं द्वारा मां नंदा को अपने साथ लाए समौर, चूड़ी, ककड़ी, बिंदी, चुनरी, मुंगेरी भेंट कर मां नंदा की पूजा अर्चना की गई। मां नंदा के कैलाश विदाई के दृश्य को देखकर वहां उपस्थित श्रद्धालुओं की आंखों में अविरल अश्रु की धारा बहने लगी और वे फफक फफक कर रोने लगे, क्योंकि अब एक साल बाद ही अपनी धारण्य नंदा को लोकजात से मिलन होगा। हाँ,
मेरा नाम किशन सिंह दानू है। अब हम यहाँ से जो है बांक के लेके जाएंगे। यहाँ से षष्टमी की चाँद होगी है और ननिहाल देवरोड़ा में जाएगी। और ये हम यहाँ से जा रहे हैं नीचे के लिए। सारे हम माँ भगवती को लेकर अभी जा रहे हैं और यहाँ यात्रा करते हैं। वो डोली लगाकर उसका हर वर्ष सावन या भादों के महीने में सप्तमी पे एक आयोजन होता है, जो हमारे गांव से होते हुए वाण में उसकी लाटू भाई के साथ उसकी विदाई करके ऊपर बैदनी में उसका पूजन करने के पश्चात उसको बांक के रस्ते आर्य विद्या से होते हुए उसको अपने नीचे अपने देवराड़ा या फिर जहाँ वो 6 महीने के लिए रहती है वहाँ के लिए प्रस्थान किया जाता है। लक्सर के भिक्कमपुर ग्राम प्रधान पर एक युवती ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। युवती का आरोप है कि ग्राम प्रधान ने उसे तमंचे के दम पर एक होटल में लेकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की है। मामले को लेकर हिंदू जागरण मंच कार्यकर्ताओं ने थाने पर पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। भिक्कमपुर पुलिस चौकी पहुंचे लक्सर कोतवाली निरीक्षक प्रदीप चौहान ने परिजनों व कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि ग्राम प्रधान जुल्फिकार के खिलाफ मामला दर्ज कर उसको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुकदमा दर्ज हुआ है क्या के छेड़खानी का और प्रयास का, रेप के प्रयास का। तो उस संबंध में जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। जो संबंधित आरोपी है उसको जो है पुलिस ने जो है पूछताछ को बुलाया है और उसमें जो वैधानिक कार्रवाई राज्य में होने वाले अगले साल विधानसभा चुनाव को लेकर मंत्री और विधायकों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने अपने विधानसभा सोमेश्वर के स्याही देवी मंडल कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने जुलूस और विशाल जनसभा कर शक्ति प्रदर्शन भी किया। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर सैकड़ों लोग बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। यही नहीं, कांग्रेस समेत अन्य दलों के विधायक आज अपनी पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस से विधायक राजकुमार का बीजेपी में शामिल होने पर स्वागत किया। कार्यालय के माध्यम से आगामी चुनावों की सारी रणनीतियां तैयार की जाएंगी। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का यहाँ पर लगातार बैठकें होंगी और आज इस शुभारंभ के अवसर पे बहुत सारे लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। निश्चित रूप से एक सभा के माध्यम से भी और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के विचारों से सहमति दिखाते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उनके विचारों की सहमति दिखाते हुए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के साथ में उनके विचारों की सहमति और उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों के साथ में अपना समर्थन देते हुए हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। मिशन 2022 को लेकर कांग्रेस लगातार अपनी तैयारियों को धार देने में लगी हुई है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में रायपुर विधानसभा के सैकड़ों युवा कांग्रेस में शामिल हुए। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने माला पहनाकर सभी युवाओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। कांग्रेस में शामिल युवाओं का हिंदू वाहिनी और संघ से संबंध रहा है। पार्टी में युवाओं को शामिल करते हुए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने खुशी जाहिर की और कहा कि इतनी संख्या में युवाओं के कांग्रेस में शामिल होने से यह पूरी तरह साबित हो गया है कि कांग्रेस पूरी तरह से युवा पार्टी है। कांग्रेस युवा है और आज इतने सारे युवा जो कांग्रेस में रायपुर विधानसभा से शामिल हुए हैं, इतने सारे युवा शामिल हुए कि इस बात पर मोहर लग गई है कि वास्तव में कांग्रेस युवा है। मैं इन सभी युवा साथियों का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ पार्टी में। और जिस पार्टी के एक विधानसभा क्षेत्र में इतने एक साथ युवा हों, उनमें थे पहले से भी हमारी पार्टी में युवा थे और एक साथ इतने युवा साथियों का जहाँ आगमन हुआ हो, पार्टी में शामिल हुए हो, वो विधानसभा आप मान सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कितनी मजबूती के साथ। पुरोला से कांग्रेस विधायक राजकुमार के बीजेपी में शामिल होने पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बड़ा बयान सामने आया है। गोदियाल ने कहा कि विधायक राजकुमार की स्थिति अपने क्षेत्र में कमजोर थी। उन्होंने कहा कि अपने बचाव के मकसद से राजकुमार बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस पुरोला से एक मजबूत दावेदार खड़ा करेगी। इसके साथ ही गोदियाल ने कहा कि हम
हम पर ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा है जो विधानसभा हमारी कमजोर है उनमें हमें मजबूती मिलेगी। राजकुमार के जाने के बाद हम पुरोला में बहुत मजबूत प्रत्याशी देंगे और हम जीत हासिल करेंगे। राजकुमार जी की जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि वो शामिल हो चुके हैं, उनकी राजनीतिक स्थिति उस विधानसभा क्षेत्र में जो थी वो किसी से छुपी हुई नहीं है और ऐसे में उन्होंने शायद अपने बचाव के मकसद से आगे कुछ बदलाव हो सके उनकी स्थिति में, इस मकसद से ऐसा किया होगा। लेकिन इसका रिएक्शन इस रूप में हुआ कि उस विधानसभा क्षेत्र के तमाम जो नेता हैं वो हमारे वरिष्ठ साथियों के साथ, वरिष्ठ हमारे नेताओं के साथ संपर्क उन्होंने किया और कोई भी स्थान रिक्त नहीं होता, उस स्थान की पूर्ति होती है। और मुझे खुशी है इस बात की कि जो स्थान कांग्रेस पार्टी में रिक्त हुआ है उसकी पूर्ति बहुत मजबूती के साथ हो। उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय पंतनगर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान जवाहर नगर के गोल गेट के पास सरकार में कृषि मंत्री और विश्वविद्यालय कुलपति का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की गई। उत्तराखंड क्रांति दल जिलाध्यक्ष आनंद सिंह असगोला ने कहा कि विधानसभा में पंत विश्वविद्यालय को केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव पारित करना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके पीछे उत्तराखंड विरोधी मानसिकता छुपी हुई है। अगर वीवी को केंद्रीय दर्जा मिल जाएगा तो उत्तराखंड के लोगों को 70% आरक्षण भी खत्म कर देंगे। क्षेत्र विशेष के सोच को समाप्त करते हुए और विश्वविद्यालय को बचाइए, आगे आइए। और जब तक ये विश्वविद्यालय रहेगा तो हम लोग भी रहेंगे। विश्वविद्यालय नहीं रहेगा तो कल को न आप लोगों को विश्वविद्यालय के अंदर घुसने दिया जाएगा, न हम लोग उसके अंदर जा पाएंगे और क्षेत्र विशेष के लोगों का इसमें कब्जा हो जाएगा और भारत सरकार के अधीन यूनिवर्सिटी आ जाएगी तो आप लोगों को किसी भी प्रकार का उसमें फायदा होने वाला नहीं है। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।